हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चा, ये जो एक्सरसाइज आपका 2.2 है ये बेस्ड है आपका किसके ऊपर? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बोले सर अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमको तो मालूम ही नहीं है। तो बच्चा इसके लिए ना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी गई है, आप वहाँ जाके पूरे चैप्टर के बेसिक समझ लो। तो ये जो एक्सरसाइज है आप यूँ ख़त्म कर दोगे थेनोस की चुटकी बजा के। ओके बच्चा, तो देखो आपके एनसीईआरटी में ज़ीरोज़ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो इधर, ये आपको यहाँ पे करना है। और इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिया है कि आपको इंट्रोडक्शंस में मिल जाएंगे। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं सर, दिखाओ तो ज़रा। तो देखो यहाँ पे सवाल, ये एग्जाम्पल देखो क्या बोला इसने, ये लिखा हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें दो टाइप के सवाल आता है। पॉलिनोमियल सर एक्सरसाइज 2.2 क्या होता है, इसमें कैसे सवाल पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के सवाल पूछते हैं। एक सवाल ये रहता है कि पी ऑफ एक्स जो रहेगा आपका गिवन रहेगा, ठीक है, और बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी एक वैल्यू रहेगा उसमें आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 टाइप क्या होता है मालूम है? चेक करना भैया। अब चेक क्या करना है कि x बराबर कुछ भी आपको वैल्यू गिवन रहेगा और बोलेगा ये भी p ऑफ x गिवन रहेगा। बताओ x इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे गिवन है, क्या ये x इज इक्वल टू कुछ भी जीरोज ऑफ p ऑफ x है क्या? जो भी x है, क्या बोला इन्होंने कि जो भी x की वैल्यू हमने दे रखा है वहाँ पे, वो क्या जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है क्या? ये दो टाइप का सवाल करना है। अच्छा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और ये एग्जांपल देख सकते हो सब वही है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कौन सा वाला? ये वाला। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये है हमारा, और बोला x इक्वल टू 1 पे, -1 पे और 2 पे हमको वैल्यू निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारे पास गिवन p ऑफ x सर ये है, और मुझे ना इसकी वैल्यू निकालना है एट x बराबर 0 पे, -1 पे और 2 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमने क्या करा, सबसे पहले p ऑफ x जो है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3 एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, पुट कर दो, पुट x बराबर 0 इन p ऑफ x। ठीक है, तो हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। पुट कर दे तो क्या हो जाएगा मालूम है? यहाँ पे जब x बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे p ऑफ 0, और पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। तो 5 इंटू 0 माइनस में 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में 3, तो 0 माइनस में 0 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया आंसर। कब? p ऑफ 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन। क्या बोला? एट x इक्वल टू -1 पे। ठीक है ना, तो मेरे पास वही p ऑफ x बराबर कितना है? 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। चलो हम रख देते हैं बच्चा, क्या रखेंगे? पुट वही चीज़ x बराबर -1 इन p ऑफ x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये p ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है मुझे। तो 5 इंटू -1 माइनस में 4 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस में 3। बच्चा सबको मालूम है, अगर ये साइन नोटिफिकेशन नहीं मालूम तो आप बहुत पीछे हो। क्या ना साइन नोटिफिकेशन है? अगर प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, और अगर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आता है, एंड देन माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चा? ये भी माइनस आएगा। ठीक है, हाँ माइनस तो कर दिया था अपन ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। इतना आपको याद रखना
पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मेरा ये काम हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा 5 माइनस में। अच्छा, आपको ये मालूम है माइनस का स्क्वायर कभी भी करोगे, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ एकदम स्टार पॉइंट बच्चों, इसको 2-4 बार स्टार लगा लो। अगर कभी भी माइनस में कोई नंबर है और उसके पावर में अगर इवन पावर है, कौन सा पावर है बेटा, इवन पावर, तो ऑलवेज आएगा ये पॉजिटिव। कैसा आएगा ये, पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे इवन मतलब समझ गए होंगे, अगर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो इसका आंसर जो आएगा ये वाला नंबर पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में अगर ऑड नंबर आ गया या ऑड पावर आ गया, तो उसका आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अब बोले कैसे सर, अभी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ये हमेशा के लिए याद रखना। और ऑड नंबर जानते हो आप लोग, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। क्लियर, अगर आपने ये 2 चीज़ अच्छे से कर ली तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा गुचुड़ पुचुड़ हो गया बच्चा। अब यहाँ देखो, तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, P ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 माइनस का 4, ये तो हो गया ना प्लस का 1 प्लस का 3। ठीक है, -4 प्लस का 3। अब इनको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, माइनस का 9 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6। तो P ऑफ -1 कितना है हमारा, माइनस का 6। ओके बच्चा, अब हम इसका थर्ड करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अभी इसको ठीक करते हैं। ओके, अब देखो एट x इक्वल टू, तो वही P ऑफ x कहाँ गया हमारा, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस का 3। पुट करो सर, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कहाँ पर, P ऑफ x में। तो जब हम करेंगे तो P ऑफ हमारा 2 निकलेगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस में 4 इंटू, अरे 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है सर, प्लस का 3, तो ये 10 माइनस में 4 4 ज़ा 16 प्लस का 3। अब इन दोनों को घटाएंगे तो बड़े नंबर के पास जो साइन रहता है वही साइन आता है क्या बच्चों, 6 हो गया प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि बड़े नंबर के पास जो साइन होता है वही आएगा। तो देयरफॉर P ऑफ 2 जो आया ये आया हमारा माइनस का 3। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड P ऑफ 0 एंड कॉमा P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग। पता है यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, तुमको बस फॉर्मेट बदल के दे दिया। P ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, ये P ऑफ 0 का मतलब बेटा साफ साफ कहता है कि x इज इक्वल टू 0 पे है, क्या है। और अगर P ऑफ 1 की बात करो, P ऑफ 1 का मतलब आपको x की जगह पे 1 पुट करना है, एंड P ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा कि पुट x बराबर 2। किस में करना है, इन P ऑफ x में से करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम एक एक उठाएंगे क्वेश्चंस और हम इसको सॉल्व करेंगे। अरे बहुत ईजी है, क्या को टेंशन लेते हो तुम लोग, चलो देखो फटाफट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे ना बच्चा, तो आपको क्या करना है, ये P ऑफ y दे के रखा है, अब बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, -y प्लस का 1। आपको अब क्या करना है, देन नाउ फाइंड P ऑफ 0, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0 इन P ऑफ y। ये पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल है, किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ y है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह x ही मिलेगा क्या, थोड़ा तो चेंज करो। ओके, तो अब हम करेंगे P ऑफ 0, इसका मतलब जहाँ पर y है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 0 माइनस 0 प्लस 1। कोई ढोर बच्चा ही बोलेगा कि सर इसका आंसर मेरे को नहीं आता, आ गया क्या फटाफट। चलो अब हम इसी में क्या करते हैं बच्चा, कॉलम निकालते हैं, P ऑफ 1 निकालते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट किसमें, इसी P ऑफ y जो है हमारे पास, y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। ठीक है, तो करना क्या है हमको, पुट y बराबर 1 इन P ऑफ y। चलो पुट करो भैया, जहाँ जहाँ y है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। ये P ऑफ 1 चल रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 काट दो, काटने में बड़ा मज़ा आता है बच्चा। ये 1, ये आंसर आ गया क्या। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमको निकालना है P ऑफ 2 निकालना है। P ऑफ 2 ही है ना, हाँ ठीक है, P ऑफ 2 अपन निकालेंगे। तो P ऑफ 2 निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा,
हमको क्या करना है इस केस में, जो थर्ड इसका केस है जो भी है, पुट करना है अपनों को y इक्वल टू 2 इन पी ऑफ y। तो पी ऑफ y सब जानते हो क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। पी ऑफ y हमारा यही है, तो हम आगे कर लेते हैं पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 प्लस का 1। यार ये घट जाएगा तो क्या है बच्चा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो पी ऑफ 2 जो आएगा, जो हमको दे रखा था, उसमें क्या आ गया हमारा 3 आंसर। ठीक है, अब हम इसका ना क्वेश्चन 2 का जो सेकंड वाला है, क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला है, किसके टर्म्स में पॉलिनोमियल देकर रखा है बच्चों, पी टी इज इक्वल टू क्या देखा रखा है, 2 प्लस का टी प्लस का 2t का स्क्वायर माइनस का t का क्यूब। ठीक, ये हमको गिवन है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अपन p ऑफ 0। p ऑफ 0 हमारा क्या होगा, तो हमको क्या करना है, पुट t बराबर 0 इन p ऑफ t में। तो देयरफॉर मैं अब डायरेक्ट करूँगा बच्चों, ज़्यादा वो नहीं करूँगा। p ऑफ t इसमें रखना है अपनों को, सारी चीज़ किस में रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, इस पॉलिनोमियल में। तो 2 प्लस में t की जगह हो गया 0, फिर प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर माइनस में ये तो क्या होगा 0 का क्यूब। 2 प्लस, अरे ये तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2, ये भी 0, ये भी 0। तो फाइनली 2 के साथ 0 कितनी बार ऐड कर लो, 0 ही आएगा क्या, हाँ 0 ही आएगा। और उसके बाद 2 के साथ तो ये आ गया, 1 का काम हो गया। ना अपनों को क्या करना है, अब देखो क्या निकालना है अपनों को, P ऑफ 1 निकालना है। हाँ यही तो निकालना है। तो P ऑफ 1 निकालेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है आपने देख रखा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें करना है पुट t इज इक्वल टू 1 इन P ऑफ t। तो चलो हम डायरेक्ट पुट करते हैं। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, 2 प्लस t की जगह रखोगे 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस में सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, ओके, तो माइनस हो जाएगा मेरे पास 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस माइनस को काट दो, 2 2 जा 4 आ गया। तो P ऑफ 1 क्या आ गया हमारा 4। ओके, अच्छा अब क्या निकालना अपनों को, P ऑफ 2, मैं यही निकाल लेता हूँ। नाउ P ऑफ 2 निकालना है, जानते हो आप PT क्या है आपका, तो हम P ऑफ T निकालेंगे भैया, P ऑफ 2 निकालेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस T का हम मतलब इसमें 2 रख देंगे, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करो, कौन सी बड़ी बात है, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बच्चों इसका मतलब होता है 2 जो है 2 इंटू 2 3 बार मल्टीपल है, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया आपका 8। तो 2 प्लस 8 माइनस का 8 और 8 निपट गए, बचा 2 प्लस 2, तो P ऑफ 2 आया 4। ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला, जिसमें P ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है बेटा x क्यूब। अच्छा ये पॉलिनोमियल x के टर्म पे है, तो चलो अभी ना इसको और अच्छे से करते हैं। ये तो सिंपल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे, तो P ऑफ 0 बराबर 0 का क्यूब, तो फाइनली क्या हो गया 0, ये हो गया इसका आंसर। अब हम निकालेंगे P ऑफ 1 पे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ले P ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू 1 आया। अब हम क्या निकालेंगे P ऑफ 2 पे, तो P ऑफ 2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, P ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स, ये है ना x, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। कैसे आया, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, क्योंकि क्यूब है ना। क्लियर हो गया। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थर्ड हो गया। अब हम कर रहे हैं इसका फोर्थ वाला हमको क्या देके रखा है, मैं इसको अच्छे पेन से लिखूंगा एक बार। ये भी x के टर्म पे है, ये पॉलिनोमियल, ये x माइनस 1 दे के रखा है, और ये x प्लस 1 दे के रखा है। ठीक है, अच्छा इसमें ना बेटा एक आइडेंटिटी लगेगी आपकी, जो आगे लगेगी इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में आगे लगेगी, लेकिन हम तो बिल्कुल इसके जैसा करेंगे। अच्छा कि इसको ऐसे एरो करके कर दूं, अब तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको कि क्या चल रहा है सर। तीनों यहीं पे कर देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं P ऑफ 0, तो जहाँ पर हमारा क्या है x है, वहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 माइनस 1
और ये क्या जाएगा 0 + 1, 0 - 1 -1 हो जाएगा और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। अभी ऊपर बताया था माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 1 × 1, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम इस काम करेंगे, क्या निकालेंगे, P(1). तो चलो भैया 1 होने दो। तो P(1) क्या आएगा, x जगह हमको क्या पुट करना है यहाँ पर 1, 1 - 1 हो गया और 1 + 1 हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, 0 × 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे P(2). अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो P(2) इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 - 1 और ये हो जाएगा 2 + 1, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 3 × 1 = 3। अब हो जाओ इस क्वेश्चन से फ्री। अब हम करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या है यहाँ देखो ऊपर, वेरीफाई, कहाँ गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन, अरे नीचे ये वो बोला था ना मैंने, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये सेकंड टाइप वेरीफाई कर रहा है, या फिर इसको आप बोल सकते हो चेक करो। अरे चेक करना पड़ता है ना कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जीरोज के बारे में बोला था कि x की वैल्यू वहाँ पर पुट करो, आंसर 0 दे देगा तो जीरोज है, नहीं देगा तो नहीं है, जान दे भैया तू। ये है, क्या करना है, वेरीफाई ऑफ द, क्या बोला, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ओ ठीक है, कर लेंगे अपन। चलो बच्चा अपन करते हैं इसको सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन पहला वाला, इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी ज़ीरोज़ के बारे में बात करें ना बच्चा, तो इसका सिंपल फंडा है, पुट x बराबर जो भी पुट कर दो, x बराबर जो गिवन है, देन आपका P(x) जो आएगा वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यस और नहीं तो नहीं है, यही काम होने वाला है। तो इसमें क्या देकर रखा है, P(x) इक्वल टू 3x + 1 और इसको चेक करना है x इक्वल टू -1/3 पे। तो सोल्यूशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे पुट x इक्वल टू -1/3 इन P(x), है ना। तो देयरफॉर हमारे पास P(x) इक्वल टू कितना देकर रखा है, 3x + 1। तो ये हो जाएगा आपका P(-1/3) इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/3 + का 1, 3 और 3 कट गया तो ये 1 बचा, तो 1 × -1 एंड प्लस का 1, देन फाइनली -1 प्लस का 1, ये -1 + 1 हो गया आपका 0। देयरफॉर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल P(x), और वो क्या है, 3x + का 1। अगर 0 आया तो जीरोज है और अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है बच्चा, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, P(x) इज इक्वल टू 5x - का पाई। ठीक है, कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 4/5 पे। आप लोगों को क्या, हमको तो क्या करना है, पुट करना है, पुट करना है x इक्वल टू 4/5 इन P(x). तो रखो भैया P(4/5) इज इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस का पाई, 5 और 5 तो कट गया, ये 4 माइनस का पाई आ गया। भैया ये जो है ना 4/5, ये कभी भी 0 नहीं आया, तो ये 0 नहीं है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो देयरफॉर एक मिनट, देयरफॉर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros ऑफ गिवन P(x) पॉलिनोमियल, जो क्या है हमारा 5x - का पाई। क्लियर हो गया। हाँ ऐसे, अरे स्कूल में अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर तुमको बोलेगा ले बेटा कितने नंबर चाहिए, ले ले तू जा, खुश रहे मेरे मुन्ने। चलो अब थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, P(x) इक्वल टू कितना देकर रखा है, x² माइनस का 1 देकर रखा है। किसमें चेक करना है, एक बार x बराबर 1 पे और एक बार x बराबर -1 पे। कोई बात नहीं, हम चेक कर रहे हैं x बराबर 1 पे। ठीक है, तो P(1) निकाल दूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 1, ये हो गया 0। हाँ बोला यस। ठीक है, अब हम किस में चेक कर रहे हैं, x बराबर -1 पे, तो P(-1) हो जाएगा बच्चा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का, एक मिनट, ये माइनस का 1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1, और ये -1, ये भी 0 आया ना, तो आपको क्या मिला, दोनों में 0 आया, दोनों में 0 आया, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1, -1 आर
zeros of given पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इतनी बात हमको हजम हो गई, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ वाला क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 और ये क्या देकर रखा है एक्स माइनस का 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू -1 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है, तो हम करेंगे चेक। हैंस वेरीफाई बोल सकते हो आप लोग हर क्वेश्चंस में। चलो भैया, सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो किस में चेक कर रहे हैं, पहला x इक्वल टू -1 पे, तो क्या करना है, पुट मत, बस सीधे लिख दो p ऑफ -1 इक्वल टू, तो -1 + 1 हो गया और ये -1 माइनस का 2 हो गया। क्या आया भैया, अरे क्या आएगा बोलो, तो x + 1 x - 1, तो -1 पे चेक जब हम कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 0 और ये होगा -3, या फाइनली क्या आया हमारा 0 आया। हाँ, अब हम किस में चेक कर रहे हैं बेटा, चेक कर रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 2 पे, तो चलो पुट करते हैं p ऑफ 2 इक्वल टू इस इक्वेशन में, तो ये x की जगह तो हमको 2 ही रखना है ना, ये 2 + का 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 2, ये 3 हो गया और ये होगा 0, इसका भी आंसर क्या आ गया 0। तो आप क्या बोलोगे, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। और आप ये बोल दोगे कि x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ गिवन p ऑफ x। समझ में आ गया बच्चा, ओके। कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, कहाँ पे x बराबर 0 पे करना है और p ऑफ x बराबर हमको क्या देकर रखा है एक्स स्क्वायर। कहाँ पे चेक करना है, x बराबर 0, तो सीधे p ऑफ 0 बराबर क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, बोलना हाँ यस, ठीक है। बाकी लाइन ऊपर के जैसे ही है। अब ये जो 6 वाला क्वेश्चन है, बच्चे देख के बगले घबरा जाते हैं यार, x इक्वल टू क्या है lx प्लस का m और हमको x बराबर कितना देख रहा है -m/l पे देखना है। कुछ भी नहीं करना है, पुट करो -m/में l इक्वल टू, तो l इंटू एक्स की जगह लिखेंगे -m/में l प्लस का m हो गया, l के कट गया -m प्लस में m इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा है, सेवेंथ वाला क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस का 1। यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करना है -1/√3 और क्या पुट करना है 2/√3। हाँ, ये IMP क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवा रहा है आपको। चलो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे बच्चा p ऑफ -1/√3, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 इंटू एक्स की जगह रखना है -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। अब समझो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर, सबसे पहली बात तो प्लस हो गया, लेकिन प्लस हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये 1 हो गया। और √3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 3 एंड माइनस का 1, 3 कट गए, हमारे पास क्या आया बच्चा 1 इंटू 1 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 0। हाँ भैया, p ऑफ x जो है x इक्वल टू माइनस में 1/3 पे जीरोज है। अच्छा ये भी तो चेक करना है। नाउ p ऑफ 2/√3, चलो चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये माइनस का 1 कट गया, ये हो गया 3 कट गया, 4 माइनस का 1 इक्वल टू 3। हाँ, ये नो है, नॉट जीरोज। तो इसको कैसे लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू कहाँ पे -1/3 आर इज zeros of given p of x and x is equal to 2/√3 are not, ये नहीं है, बाकी ये तो है। क्लियर है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चा, वीडियो पूरी देखो। अब 8th क्वेश्चन अगर हम करें तो ये क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कहाँ पे चेक करना है x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, 2 कट गया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, अरे नहीं है यार ये, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4th करने वाले हैं। जो आप देख पा रहे हो
बच्चा एनसीईआरटी निकाल के बैठना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड जीरोज करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड ज़ीरोज़। तो मैंने कहा था ना, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए जो भी है ना, इसको ना पुट कर दो ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो कर दो बस, ठीक है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो सेकंड वाला, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हमको ये वाला करना है अब, है ना बच्चा। अब एक एक करके हम इस क्वेश्चन को अरे धुआं कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, सबके बराबर में ज़ीरो पुट करना है और आंसर आ जाएगा। फाइंड ज़ीरोज़ का पहला क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 5, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, ऐसा करना है सोल्यूशन में x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरोज़। अरे जीरो बोला ना तो इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना नहीं आएगा, x को 5 को उधर ले जाओ तो माइनस का 5, ये हो गया आपका आंसर। बोले सर है ना, एक काम करो, मस्ती मत करो, भोगट गए, बताओ मेरे को कैसे क्या ये जीरोज़ है क्या। तो इसी को ना यहाँ पुट करके रखो, पुट कर दो -5 इजकल टू क्या, ये -5 प्लस का 5 इजकल टू जीरो होगा कि नहीं। हाँ है जीरोज़, बोले यस जीरोज़। अभी ऊपर वही तो कर रहे थे, ठीक है। अब इसका हम करेंगे सेकंड वाला, क्या है भैया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 5। हाँ तो क्या है, जीरोज़ फाइंड करना है ना, तो इसको क्या करेंगे, देयरफॉर पी ऑफ एक्स बराबर आपको क्या करना है जीरोज़, तो एक्स माइनस 5 बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल टू 5, बोले ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका कौन सा बच्चा, थर्ड वाला, कुछ भी नहीं करना है, बराबर के जीरो पुट करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2x प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर जीरो हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। ये लो, अरे ये तो हलवा है बच्चों। कौन सा, अच्छा इसका फोर्थ वाला, ठीक है साहब, फोर्थ वाला देख लेते हैं। क्या 3x - 2 देकर रखा है, पी ऑफ एक्स क्या करना है, जीरो पुट कर दें, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3, ये लो आंसर। विश्वास ना हो तो यहाँ रख के देख लो, 3 × 2/3 माइनस का 2, 3 कट गया, 2 माइनस का 2 आया ना जीरोज़, तो है ना सर जीरोज़। अरे यार बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x, ओके। तो 3x बराबर हम क्या करेंगे जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/3, ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिक्स क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एक्स, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसलिए बोला है क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो काय का पॉलिनोमियल हो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा ना वो। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या होगा 0/a, और एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और शेयर करना है तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो बच्चों, ठीक है। थैंक यू आपका, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी, हमें इस लायक समझा। ओके बच्चा, बाय बाय, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आपके लिए।